हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेड्डी। मैं हूँ मिस रेड्डी। आज हम इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स वाला कॉन्वर्सेशन सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ है? इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू। आप कहाँ है? वेयर आर यू। अगर आपको आंसर करना है कि मैं काम पर हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम एट वर्क। आई एम एट वर्क। मैं हूँ आई एम काम पर, एट वर्क। पर के लिए हम एट यूज करते हैं, काम के लिए हम वर्क कहेंगे। सो काम पर, एट वर्क। मैं काम पर हूँ, आई एम एट वर्क। देन है, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपको आंसर करना है मैं बैठक में हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम इन अ मीटिंग। आई एम इन अ मीटिंग। मैं हूँ आई एम बैठक में, इन अ मीटिंग। मे के लिए हम इन यूज करते हैं और बैठक को हम मीटिंग कहते हैं। सो आई एम इन अ मीटिंग। मैं बैठक में हूँ। मैं ईमेल्स भेज रहा हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम सेंडिंग ईमेल्स। आई एम सेंडिंग ईमेल्स। मैं भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग। भेजना, इसको हम सेंड कहते हैं, पर यहाँ पर भेज रहा हूँ, सेंडिंग। मैं भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग ईमेल्स। आई एम सेंडिंग ईमेल्स। देन है, वह कहाँ है? इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज ही। वह कहाँ है? वेयर इज ही। यहाँ पर हमने वह के लिए ही यूज किया है, मतलब हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर लड़के की बात हो रही है। सो वेयर इज ही। अगर हमें आंसर करना है कि वह अस्पताल में है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज इन अ हॉस्पिटल। ही इज इन अ हॉस्पिटल। वह है, ही इज। यहाँ पर हमने लड़के की बात की है, इसलिए हम ही का यूज करेंगे। अस्पताल में, इन अ हॉस्पिटल। में के लिए इन यूज करेंगे, अस्पताल को हम हॉस्पिटल कहते हैं। सो ही इज इन अ हॉस्पिटल। देन है, वह क्या कर रहा है? What is he doing? वह क्या कर रहा है? What is he doing? यहाँ पर भी हमने कर रहा है कहा, मतलब लड़के की बात हो रही है, इसलिए वह के लिए he यूज होगा। So what is he doing? अब हमें अगर आंसर करना है कि वह अस्पताल में भर्ती है, इंग्लिश में कहेंगे he is hospitalized। वह अस्पताल में भर्ती है, he is hospitalized। वह है, he is अस्पताल में भर्ती, hospitalized। अस्पताल में भर्ती होना, इसको हम इंग्लिश में hospitalized कहते हैं। सो वह अस्पताल में भर्ती है, he is hospitalized। he is hospitalized। या फिर अगर आपको कहना है कि वह मरीजों का इलाज कर रहा है, he is treating patients। वह मरीजों का इलाज कर रहा है, he is treating patients। वह इलाज कर रहा है, he is treating। इलाज करना, इसको हम इंग्लिश में ट्रीट करना कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि इलाज कर रहा है, treating। वह इलाज कर रहा है, he is treating। किसका? मरीजों का। इंग्लिश में कहते हैं patients। So he is treating patients। देन है, वह कहाँ है? इंग्लिश में कहेंगे where is she। वह कहाँ है? where is she। यहाँ पर हमने वह के लिए she को यूज किया, मतलब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि लड़की की बात हो रही है। सो वह कहाँ है? where is she। वह सुपरमार्केट में है, इंग्लिश में कहेंगे she is in the supermarket। वह सुपरमार्केट में है, she is in the supermarket। वह है, लड़की की बात हो रही है, इसलिए she is सुपरमार्केट में। इंग्लिश में कहेंगे इन द सुपरमार्केट। में के लिए हम इन यूज करेंगे, सुपरमार्केट को हम द सुपरमार्केट कहेंगे। सो शी इज इन द सुपरमार्केट। वह सुपरमार्केट में है। देन है, वह क्या कर रही है? इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज शी डूइंग। व्हाट इज शी डूइंग। यहाँ पर हमने क्या कर रही है कहा, मतलब लड़की की बात हो रही है। सो क्या यूज होगा? शी यूज होगा। सो व्हाट इज शी डूइंग। अगर हमें यहाँ पर आंसर करना है कि वह किराने का सामान खरीद रही है, इंग्लिश में कहेंगे शी इज बाइंग ग्रोसरीज। शी इज बाइंग ग्रोसरीज। वह खरीद रही है, शी इज बाइंग खरीदना, इसको हम इंग्लिश में बाय कहते हैं। खरीद रही है, बाइंग। वह खरीद रही है, शी इज बाइंग। यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, इसलिए शी को यूज करेंगे। क्या खरीद रही है? किराने का सामान, जिसको हम इंग्लिश में ग्रोसरीज कहते हैं। सो शी इज बाइंग ग्रोसरीज।
देन है वह परिवार के लिए खरीदारी कर रही है। इंग्लिश में कहेंगे शी इज शॉपिंग फॉर द फैमिली। शी इज शॉपिंग फॉर द फैमिली। वह खरीदारी कर रही है। शी इज शॉपिंग, खरीदारी करना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं शॉपिंग करना। वह खरीदारी कर रही है। शी इज शॉपिंग परिवार के लिए। इंग्लिश में कहेंगे फॉर द फैमिली। यहाँ पर हमने के लिए कहा इसलिए फॉर का यूज होगा। और किसके लिए? परिवार के लिए। सो फॉर द फैमिली शी इज शॉपिंग फॉर द फैमिली। वह सुपरमार्केट में क्या कर रही है? शी इज बाइंग ग्रोसरीज एंड शी इज शॉपिंग फॉर द फैमिली। देन है मैं कहाँ हूँ। इंग्लिश में कहेंगे वेयर एम आई। मैं कहाँ हूँ? वेयर एम आई। आप कॉलेज में हैं। यू आर इन अ कॉलेज। आप कॉलेज में है। यू आर इन अ कॉलेज। आप है। यू आर कॉलेज में। इन अ कॉलेज में के लिए हम इन यूज करेंगे। कॉलेज को हम कॉलेज कहेंगे। सो यू आर इन अ कॉलेज। मैं क्या कर रहा हूँ? व्हाट एम आई डूइंग। व्हाट एम आई डूइंग। आप नोट्स बना रहे हैं। इंग्लिश में कहेंगे यू आर मेकिंग नोट्स। आप नोट्स बना रहे हैं। यू आर मेकिंग नोट्स। आप बना रहे हैं। यू आर मेकिंग बनाना, इसको हम इंग्लिश में मेक कहते हैं। बना रहे हैं मेकिंग। यू आर मेकिंग नोट्स। यू आर मेकिंग नोट्स। आप नोट्स बना रहे हैं। आप छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यू आर गाइडिंग स्टूडेंट्स। यू आर गाइडिंग स्टूडेंट्स। आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। यू आर गाइडिंग मार्गदर्शन करना, इसको हम इंग्लिश में गाइड कहते हैं। पर यहाँ पर हमने कहा आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। सो कहेंगे यू आर गाइडिंग मार्गदर्शन कर रहे हैं। गाइडिंग किसका? छात्रों का। इंग्लिश में कहेंगे स्टूडेंट्स। सो यू आर गाइडिंग स्टूडेंट्स। यू आर मेकिंग नोट्स और यू आर गाइडिंग स्टूडेंट्स। देन है वे कहाँ है। वेयर आर दे। वे कहाँ है। वेयर आर दे। यहाँ पर हमने वे के लिए दे को यूज किया। जब भी हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करते हैं, तब हम दे का यूज करते हैं। सो वेयर आर दे। वे छुट्टी पर है। इंग्लिश में कहेंगे दे आर ऑन वेकेशन। दे आर ऑन वेकेशन। वे है। दे आर छुट्टी पर। ऑन वेकेशन, यहाँ पर के लिए हम ऑन को यूज कर रहे हैं और छुट्टी के लिए वेकेशन कहेंगे। सो कैसे बनेगा? दे आर ऑन वेकेशन। वे छुट्टी पर है। वे क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग। वे क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग। वे नई नई जगह पर जा रहे हैं। इंग्लिश में कहेंगे दे आर गोइंग टू न्यू प्लेसेस। दे आर गोइंग टू न्यू प्लेसेस। वे जा रहे हैं। दे आर गोइंग, यहाँ पर हमने कहा जा रहे हैं इसलिए गोइंग कहेंगे। सो दे आर गोइंग नई नई जगहों पर। टू न्यू प्लेसेस, यहाँ पर हमने पर के लिए टू यूज किया। नई नई जगहों के लिए न्यू प्लेसेस कहा। सो टू न्यू प्लेसेस नई नई जगहों पर। वे जा रहे हैं। दे आर गोइंग नई नई जगहों पर। टू न्यू प्लेसेस। दे आर गोइंग टू न्यू प्लेसेस। वे परिवार के साथ घूम रहे हैं। दे आर हैंगिंग आउट विथ फैमिली। दे आर हैंगिंग आउट विथ फैमिली। वे घूम रहे हैं। दे आर हैंगिंग आउट घूमना, इसको हम इंग्लिश में हैंग आउट कहते हैं। और घूम रहे हैं हैंगिंग आउट। वे घूम रहे हैं। दे आर हैंगिंग आउट परिवार के साथ। विथ फैमिली के साथ, इसको हम इंग्लिश में विथ कहते हैं। परिवार के लिए हम फैमिली कहेंगे। सो परिवार के साथ विथ फैमिली। वे घूम रहे हैं। दे आर हैंगिंग आउट परिवार के साथ विथ फैमिली। दे आर हैंगिंग आउट विथ फैमिली। देन है हम कहाँ है। वेयर आर वी। हम कहाँ है। वेयर आर वी। यहाँ पर हमने हम कहाँ मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है जो मेरे साथ है, तो यहाँ पर हम वी का यूज करेंगे। सो वेयर आर वी। हम शादी समारोह में हैं। वी आर at the wedding ceremony. We are at the wedding ceremony. हम है। We are शादी समारोह में। at the wedding ceremony, यहाँ पर मे के लिए हम at यूज करेंगे। शादी समारोह, इसको हम इंग्लिश में the wedding ceremony कहते हैं। So we are at the wedding ceremony. हम कहाँ है। Where are we?
हम शादी समारोह में हैं। We are at the wedding ceremony. हम क्या कर रहे हैं? What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? What are we doing? हम इस पल का आनंद ले रहे हैं। We are enjoying the moment. We are enjoying the moment. हम आनंद ले रहे हैं। We are enjoying. आनंद लेना, इसको हम इंग्लिश में एंजॉय कहते हैं। हम आनंद ले रहे हैं। We are enjoying. इस पल का इंग्लिश में कहेंगे the moment. पल, इसको हम इंग्लिश में मोमेंट कहते हैं। सो कैसे बनेगा? We are enjoying the moment. देन है हम रिश्तेदारों से मिल रहे हैं। इंग्लिश में कहेंगे We are meeting the relatives. We are meeting the relatives. हम मिल रहे हैं। We are meeting. मिलना, इसको हम इंग्लिश में मीट कहते हैं। मिल रहे हैं, मीटिंग। हम मिल रहे हैं। We are meeting. रिश्तेदारों से, the relatives. We are meeting the relatives. We are meeting the relatives.